सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अपनी चीज़ों को, है ना, जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें वो लाइक अपनी रियलिटी में लाना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो 3D में चीज़ों को छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं या फिर बाहर के दुनिया में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बाहर का दुनिया का मतलब क्या होता है, एक दो दुनिया होता है, राइट। एक होता है हमारा इंटरनल वर्ल्ड और एक होता है हमारा आउटर वर्ल्ड, है ना। तो हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है ना। जो हम अपनी अंदर से चीज़ों को बनाए हुए हैं वही सिर्फ हमारे बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो होता यह है कि बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बाहर के दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं बजाय अपनी अंदर की दुनिया को चेंज करे बिना, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा जो कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि हमें सिर्फ बाहर की दुनिया को चेंज नहीं करना है भाई, हमें अपनी इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करेंगे। जब इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करेंगे तो ही हमारा बाहर का जो दुनिया है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसमें होता ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी बाहर का दुनिया, मतलब वो जब अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें, सपोज करते हैं कि एसपी को वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, एसपी के साथ अगर कुछ भी लफड़ा वफड़ा हो गया तो फिर वो क्या करते हैं, वो बाहर बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाहर की दुनिया में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि 3D में एक्शन लेना, है ना। 3D में एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि मैसेज वगैरह नहीं आए तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको और ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा मैसेज वगैरह करने की कोशिश करते हैं। मतलब इससे होता ये है कि ये पता चलता है कि हम बाहर के दुनिया में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं ना आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगा एंड आप बहुत अच्छी चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ये है कि ये मैं एक बुक से पढ़ा था, ये मैं अपने आप से नहीं बनाया हुआ हूँ, ठीक है। ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। ये बुक है द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, ठीक है। तो इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़ो क्योंकि इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगा। इसमें भी लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बताया गया है बट अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो उसमें एक एग्जांपल दिया गया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं आप लोगों को वो एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंप्यूटर में कुछ टाइप किया, ओके। तो वो टाइप करने के बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको प्रिंट आउट निकाला। और जब मैंने उसको प्रिंट आउट निकाला तो मैंने देखा कि यार प्रिंट आउट में तो गलत निकल गया ये चीज़। ये जो पेपर में जो प्रिंट आउट निकला है ये तो गलत निकल गया। तो मैं फिर उसे क्या किया, मैंने उसको इरेज करने की कोशिश किया। मैंने उसे इरेज किया और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इसको तो मैंने इरेज कर दिया, अभी मैं क्या करूँगा, मैं फिर से प्रिंट आउट निकालूंगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट आउट निकाला और फिर इस बार मैंने देखा कि भाई इस बार भी सेम गलती, जबकि मैंने इसे इरेज तो कर दिया है बट फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसे दोबारा से इरेज कर दिया, है ना। तो जब मैंने उसे दोबारा से इरेज किया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई अब तो इस बार तो सही आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने प्रिंट आउट निकाला। अब देखा कि भाई इस बार भी प्रॉब्लम आ गया। फिर मैं ये सोचा कि शायद मुझे इरेज करना ही नहीं आता। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कोर्स लिया हाउ टू इरेज इफेक्टिवली, है ना। तो हाउ टू इरेज इफेक्टिवली करके मैंने एक कोर्स लिया और उस कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से सीखा कि कैसे कोई भी चीज़ को इरेज कैसे इजीली किया जा सकता है। तो मैंने वो कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैं अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि मैंने कोर्स कर लिया और फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट कूट कूट के भर गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर से प्रिंट आउट निकाला और इस बार जब मैं प्रिंट आउट निकाला, अब इस बार जब मैं प्रिंट आउट दिखा तो मेरा जो माथा है वो गर्म हो गया, है ना। मेरा सिर फट गया टेंशन से कि भाई क्या है, इतना सब कुछ कर लिया बट फिर भी नहीं हो रहा, शायद मेरे इरेजर में कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं फिर से प्रिंट आउट निकाला और फिर मैंने देखा कि वो गलती है। फिर मैंने उसे इरेज किया और एक अच्छा इरेजर लेके आया, है ना, एक कॉस्टली वाला इरेजर लेके आया और फिर मैंने इरेज किया। फिर भी देखा नहीं। फिर प्रिंट आउट निकाला, फिर नहीं हुआ। क्या आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई गलती कहाँ है। वो पेपर में है, जो प्रिंट आउट में निकाला वहाँ पे प्रॉब्लम है, या जो कंप्यूटर में मैंने टाइप किया था वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा, या आप लोग भी यही बोलोगे कि कंप्यूटर में टाइपिंग तो सही कर लो तब तो प्रिंट आउट में सही निकलेगा।
तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रिंट आउट में चीज़ों को इरेज करने की कोशिश कर रहे हो, और जब तक तुम प्रिंट आउट में चीज़ों को इरेज करने की कोशिश करोगे और फिर प्रिंट निकालोगे, सेम गलती को बार बार रिपीट करोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए बाहर की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, बाहर की चीज़ों में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जो भी चीज़ें बाहर गलत दिख रहा है वो गलत कहाँ है, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में वो गलत है। अभी अगर हम उस इंटरनल वर्ल्ड को सही करेंगे तो इसका क्या तरीका है, जो भी हम तरीका अप्लाई करते हैं, जैसे एफर्मेशन करना, हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जिसके चलते हमारा जो इंटरनल चीज़ है वो सब चेंज हो जाता है। इंटरनल थॉट्स, इंटरनल बिलीव्स, मनी को लेके या लाइक रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, जॉब को लेके, एसपी को लेके, है ना, ये जो भी चीज़ें हमें आज बाहर दिख रहा है प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई भी बाहर की चीज़ों को चेंज करें। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करें। हम अपनी इंटरनली सारी चीज़ों को, सारे बिलीव, सारे थॉट, सारे एजम्पशन को चेंज करेंगे, तभी जाके हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि बाहर का जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें भाई एनर्जी से बनी हुई होती है। जो एनर्जी से चीज़ें बनी हुई होती है, तो ये चीज़ों को क्रिएट किसने किया था? इन सारी चीज़ों को क्रिएट हमने ही किया था। और अगर हमने ही इन चीज़ों को क्रिएट किया था तो क्रिएशन शुरू कहाँ से हुआ था? बताओ, क्रिएशन जो है वो शुरू हुआ कहाँ से? इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? अगर मेरा ये जो पेड़ है, नारियल का पेड़ है, अगर ये मर जा रहा है तो इसका रूट में प्रॉब्लम है ना। इसका पत्ता अगर ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, नारियल अगर नहीं हो रहा है ढंग से, अगर पेड़ जो है वो मर रहा है धीरे धीरे, इसका प्रॉब्लम कहाँ है? उसका रूट है ना। उसके रूट में जो भी चीज़ें हैं, उसके रूट में अगर प्रॉब्लम है तो ये पेड़ जो है इसमें प्रॉब्लम दिखेगा। तो ये जो पेड़ का सॉरी तो ये जो पेड़ का जो रूट है, मतलब इसका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो कहाँ है? नीचे है, ज़मीन के अंदर है। ये जो है ये दिख रहा है, ये आउटर वर्ल्ड है, इसका रिजल्ट है कि नहीं? हमारा जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ये सारे हमारा प्रिंट आउट है। तो मेन चीज़ कहाँ है? मेन टाइपिंग कहाँ हुआ पड़ा है? यहाँ पे। तो चीज़ें कहाँ चेंज होगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब हमेशा यही होता है कि कोई भी, मान लेते हैं एसपी है, एसपी अगर आज ऐसा बिहेव कर रहा है तो हम भाई एसपी को लेके गुस्सा क्यों करेंगे? एसपी को लेके टेंशन क्यों हो जाएंगे? एसपी को लेके ये वो सिर्फ माथा क्यों फोड़ेंगे? चेंज कहाँ करनी है? इरेज हम वहाँ पे क्यों करेंगे? आउटर वर्ल्ड में क्यों इरेज करेंगे? इरेज कहाँ करना है? या कोई भी चीज़ को चेंज कहाँ करना है? इंटरनली। और अगर इंटरनली चीज़ों को हम चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा टाइपिंग करने में या ये सब चीज़ें करने में। थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, थोड़ा एंग्जाइटी हो सकती है, थोड़ा लाइक फियर, डाउट, ये सब चीज़ें हो सकता है भाई, ये जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमंस है, सब ह्यूमन है। तो चीज़ें अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो चेंजेस आ रहा है ना, ग्रो कर रहे हैं हम। सो ये चीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाहर को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। हम बाहर जितना भी चाहे लाइक हाउ टू इरेज इफ़ेक्टिवली, एंड चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा हम इरेज़र बन जाए, कितना भी बड़ा हम लाइक कॉस्टली इरेज़र लेके आ जाए, या फिर कितना भी स्किल लेके आ जाए, बाहर की चीज़ें चेंज करने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। चीज़ें चेंज होती है सिर्फ अंदर की चीज़ें चेंज करने से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सही करो, ताकि अगर हम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करेंगे तो हमारा जो बाहर का, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए वो बन जाना है। मतलब अंदर से वो हम जो चीज़ विश करते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलता है। जो विश करते हैं वो नहीं मिलता है। जो हम अंदर से हैं वही चीज़ हमें मिलता है। क्या हमारा अंदर का एनर्जी, क्या हमारा अंदर का इंसान वो जो भी चीज़ चाहता है उसके लिए वो अपने आप को कैपेबल मान पा रहा है या नहीं मान पा रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी एजम्पशन को चेंज करो, अपनी इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करो। ऐसा मत सोचो कि भाई मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो बाहर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। अगर रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली चेंजेस नहीं आया हुआ है।
इंटरनली चेंजेस नहीं आया हुआ है। जब तक इंटरनली चेंजेस नहीं आएगा तो बाहर का चीज़ें कैसे हमें दिखेगा, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, समझ रहे हो? तो यही है हमारा 4D वर्ल्ड, जो हमारा कंप्यूटर में हम टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं, वो हमारा 4D वर्ल्ड है। और हमारा 3D वर्ल्ड पता है क्या है? जो प्रिंट आउट वाला जो पेपर है वो हमारा 3D वर्ल्ड है। और चीज़ें अगर हम 3D वर्ल्ड में चेंज करने की कोशिश करेंगे, 3D वर्ल्ड में सिर पटकेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, दुनिया भर की बतरे टेक्निक कर लेंगे, वो नहीं काम करेगा जब तक हम अपनी इंटरनल चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। इंटरनली जब हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो है बाहर चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो आई होप कि गाइस आपको इस 10 मिनट के वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि बाहर की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। बाहर कुछ नहीं रखा है का मतलब चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम अपनी इंटरनल चीज़ों को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली बाहर का जो चीज़ें है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये चीज़ मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ। क्यों? रिपीटेशन से ही सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिप्रोग्राम होता है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करें एंड अपनी इंटरनल वर्ल्ड पे काम करें, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। सो क्रिएट योर वर्ल्ड।